मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका 2.4 लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो यही एक ऐसी एक्सरसाइज है चैप्टर 2 में जो पूरे 9th क्लास में साथ देगी वो पूरे 10th क्लास में। इसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अच्छा, अलजेब्रिक का मीनिंग होता है जहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ पे अलजेब्रा का यूज़ होता है। कल इसके बारे में बताया था अलजेब्रा का नाम कहाँ से आया, ठीक है, अल-ख्वारिज़मी से आया था। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी के पीछे मैं थोड़ा लॉजिक बताता हूँ आपको। जैसे हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक, उसमें जो हमारा नाम लिखा हुआ है वो कभी, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वो नाम चेंज नहीं होगा। तभी तो हमारा वो आइडेंटिटी कार्ड है। क्लास चेंज हो जाएगी हमारा, ठीक है, रोल नंबर चेंज हो जाएगा हमारा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं, जैसे आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपके माँ का नाम, ये कभी चेंज नहीं होगा। यस और इसीलिए उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे लिखूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो ये आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि LHS और RHS हमेशा बराबर है। क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो यही आएगा। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, a प्लस बी को 2 बार लिखो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसका फॉर्मूला ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है भाई साहब, तो ये कभी ज़िंदगी में चेंज नहीं हो सकता। और इसको लोगों ने, इसका प्रूफ 2 तरीके से करते हैं, एक तो अलजेब्रिकली और एक ग्राफिकली। एक प्रूफ मैं केवल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, केवल और केवल नॉलेज के लिए। ग्राफिकली देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझते ज़रा। मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारी a है, ठीक है, और इतना डिस्टेंस हमारा मान लो b है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या a प्लस बी हो गया? ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? और a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर बना दो। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये लो, उतना ही डिस्टेंस ले लो, तो क्या ये स्क्वायर बन गया? समझो ज़रा, a प्लस बी होल स्क्वायर, यही तो पढ़ते हम लोग। तो a ये रहा, b ये रहा, पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये a प्लस बी नहीं हो गया? और उसका स्क्वायर बना दो, तो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस b, मान लो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस b, और हमारे पास ये डिस्टेंस ले लो a और ये डिस्टेंस ले लो b। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। क्लियर है? चलो अब देखना अगर ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। पक्की बात है। मैंने क्या किया, और इतना पोर्ट ये मान लो यहीं पे बैठेगा सीधे, यहाँ तक हमारा ये a हो गया, कोई दिक्कत? और इसे मैंने इतना यहाँ तक कर दिया। यहाँ तक बताइए किसी वालों को कोई भी समस्या है तो? कंफर्म है? कोई डाउट है तो बताओ। पक्की बात है ना जी? यार चलो जी आ जाओ। अब देखना, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है जी? a। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? a। ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a। तो अगर मैं पूछूं इसका एरिया क्या होता, आप क्या बोलोगे? a स्क्वायर। यस और नो? चलो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है जी? b। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? b। ये भी b, ये भी, इसका एरिया b स्क्वायर। क्योंकि अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो बस ये भी। अच्छा, ये डिस्टेंस a हमारे पास कितना है? क्यों ये a है तो ये भी a होगा, और ये b है तो ये भी b होगा, तो ये तो रेक्टेंगल हो गया। इसका एरिया a इंटू b। यस और नो? चलो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस b, इसका एरिया a इंटू b। अगर मैं आपसे, ये a प्लस बी है पूरा, और ये भी पूरा क्या है? a प्लस बी, और ये भी पूरा क्या है? ये भी पूरा क्या? a प्लस बी। तो ये पूरा स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर, तो इसकी साइड क्या? a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? अगर इनके अंदर के सारे स्क्वायर ऐड कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a बी 2ab। तो एक प्रूफ ऐसा भी है जो कि हम लोग ये ग्राफिकली भी हम लोग कर सकते हैं, जो बोधायन ने और ब्रह्मगुप्त जी ने इन पे स्टडी की थी। तो इस तरीके से ग्राफिकली मैंने आपको बताया कि इस तरीके से भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते। बट भैया तुम केवल इतना याद रख लेना, यही बहुत बड़ी कृपा होगी आप लोग हम पे, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अच्छा एक चीज़ और, a माइनस बी का होल स्क्वायर कोई पूछे, या कोई पूछे b माइनस ए का होल स्क्वायर, आंसर एक ही आएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर आता तो 4 ही है। तो कोई आपसे पूछे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस ए का होल स्क्वायर पूछे तो भी हमारा यही आएगा। क्लियर है? याद करने आपको ये डियर। अच्छा, अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार, मतलब आप इनको सॉल्व कर लो तो यही आएगा। मतलब ये आइडेंटिटी क्यों है, इसका आंसर ये आएगा। तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इसका आंसर यही रहेगा, ये वाली नहीं, सृष्टि। ठीक है, क्लियर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो लाइफ टाइम कभी ये चेंज नहीं होगा, इसकी आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होगी। क्लियर है सर? अच्छा, कहने को लोग एक और फार्मूला बना देते जो कि जिसको मैं फार्मूला नहीं मानता हूँ। आवाज़ कहाँ से आ रही है? थोड़ी बहुत डिस्टर्ब मत करो। जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो बना दिया गया कि एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। इसको मत याद करो, ये आपके बुक में, बट मैंने लिख दिया जिससे आप ये सोचेंगे अरे यार ये सर ने हमको बताया नहीं ऐसा कुछ। ये क्या है कि ये कोई प्रॉपर्टी है नहीं, ये तो मल्टीप्लाई करके लोगों ने ऐसा लिख दिया। इसका नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा। ठीक है सर? चलो, एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। इन सब के ग्राफिकली भी प्रूफ है, अलजेब्रिकली भी प्रूफ है इसी वाले मेथड से। तो प्रूफ तो खैर तुम्हारे में नहीं आएंगे, आप नॉलेज के लिए बस कर सकते हो। एक मैंने बता दिया, आप कोई से भी कर लो, कोई दिक्कत। तो अब आते हैं क्यूब वाले। अब कैसे आते हैं जी? क्यूब वाले तो उसके भी इसी तरीके से हो जाते हैं, क्यूब बन जाता है। अब आ जाओ, a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, इनका सबसे बड़ी बात है, चलो आप डर के कारण या पिट कर कैसे भी फॉर्मूले तो याद कर लेंगे, लेकिन इन फॉर्मूले का यूज कैसे करता है वो हम लोग आज सीखेंगे। याद करना तो बहुत सिंपल है, या तो कर लोगे, रट्टा तो मार लोगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। अगर यहाँ कहीं माइनस होता, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस। अगर होता ये a क्यूब प्लस, अच्छा सुनो यार कमज़ोर बच्चे, भैया इनमें अंतर है, इसको रीड करते हैं a प्लस बी होल क्यूब, और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब। सॉरी, ध्यान दो जरा, a प्लस बी दोनों को ऐड करो, उसका क्यूब है, ये a का अलग क्यूब है, b का अलग क्यूब, दोनों को ऐड कर दिए, अलग फार्मूले हैं, इनको एक रीड मत करना। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस सी बी। अगर प्लस है तो वहाँ पे माइनस ए भी आता है, 2ab नहीं माइनस ए बी, और a क्यूब माइनस का b क्यूब। अगर माइनस है तो ये आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? अच्छा, एक कहने को यार फॉर्मूला ये भी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है? और कोई बच रहा है क्या यार? और कोई रह रहा है? अलजेब्रा में तो कोई नहीं रह रहा भैया। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। आप सबसे पहले तो इनको मगअप करो, इनको दिमाग में रख लो यार। ये आइडेंटिटी, इनका नाम आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला ये है तो ये कभी चेंज नहीं होगा। जब तक मैथ्स रहेगा तब तक इसका फॉर्मूला यही रहेगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता। क्लियर? अब दो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन केवल और केवल नॉलेज के लिए, वो आपको समझा भी दूंगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला अगर ये आपको आता है तो ये आपको और बच्चों से अलग बनाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप कहोगे सर ये आपने बता तो दिया, ये तो बच्चों वाला हो गया। एक एडवांस है इसका। एडवांस क्या है? वो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखो ये हमने बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने किया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसे केवल होशियार बच्चे याद करें क्योंकि इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। आगे जब हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करें, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, देखना ज़रा, तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का क्या है ये 4ab।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab से प्लस का 4ab गया तो प्लस का 2ab बचा। तो देखो a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया ना, क्लियर है। तो आप अगर अपने आप को और बच्चों से अलग पाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला एक तो ये याद करेंगे, मैंने प्रूफ भी इसीलिए बता दिया, देखें वीडियो में आ रहा है ये आ रहा है। और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ये जितने मैं जिनको एक बार के अंदर बंद कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है होशियार बच्चे लोगों के लिए, कमजोर बच्चे इतना करना यही बहुत है, ये आपको और बच्चों से अलग बनाने के लिए। एक फॉर्मूला जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, बट इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉलेज के लिए। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये कर लोगे तो और बच्चों से अलग बन जाओगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अभी सारे फॉर्मूले आपको लिखा दिए हैं, अब इंट्रो पार्ट है तो इंट्रो पार्ट में आपको ये भी समझाऊंगा कि इन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करें, ठीक है। लिख लो पहले आप, अच्छे आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट आपके। अब जितने फॉर्मूले हमने देखे हैं अभी तक जितने पढ़े उनका यूज़ भाटी देखो कैसे होगा, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आपसे किसी ने ये बोला कि 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा नहीं, बट हमने पढ़ा है, बेटा बात नहीं करो, क्या यार, हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो पढ़ा है आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, लेकिन हमसे दे दिया गया ये, तो कुछ नहीं करना भाई साहब, इस पूरे को a कंसीडर कर लो और इस पूरे को b कंसीडर कर लो। थोड़ी देर के लिए दिमाग में ये समझो ये पूरा a है और ये पूरा क्या है जी b है। फॉर्मूले में a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, क्लियर। फिर प्लस लगाओ, बी स्क्वायर, बी का मतलब 4y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ऐसे ही लिख दो, a की जगह क्या लेंगे 2x और b की जगह क्या दूंगा, और जब इनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता किसका साइन होता है जी, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखो 2x का होल स्क्वायर क्या होगा रचित, वेरी गुड 4x स्क्वायर, इसमें 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, प्लस अर्पित भैया 4y का स्क्वायर, गुड। सॉरी बेटा इनका मल्टीप्लाई करो, आप बताओ निशांत, 16x5, ये कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे का, यहाँ से यहाँ तक का, क्या है 4 2 जा 8 2 जा 16 और x वाई तो 16x वाई, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। इस तरीके से ओपन कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। अच्छा अगर अब कोई आपसे ये पूछता है 2x माइनस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, अब इसको अच्छे से समझेंगे। हमने होल स्क्वायर में पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा था, यहाँ तो माइनस आ गया। अब क्या करें, तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस, अब यार हमारे पास ये आ गया, हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्लस का, आ गया माइनस, कोई टेंशन नहीं। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस 3y को अंदर कर दिया प्लस माइनस 4z को इसके अंदर कर दिया, क्या ऐसे लिख सकते हैं। ये बात जिसको समझ नहीं आई हो तुरंत बता दे सर कम समझ आई थोड़ी सी, प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस ही है ये, बताओ। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो आपको क्या करना है, इसको पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, इस पूरे को, ठीक है। चलो जी फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4। अब देखो प्लस 2, अब आ जाओ a b का मल्टीप्लाई हो रहा है, a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या माइनस 3y, फिर प्लस है प्लस लगाओ, b की वैल्यू माइनस 3y और c की वैल्यू माइनस का 4z प्लस c की वैल्यू माइनस का 4z और a की वैल्यू 2x। कोई डाउट है आयुष यहाँ तक देखो जरा,
एक जो भी लाइन मैंने लिखी है जिस पर डाउट है तुरंत स्टॉप कर दो, सर ये बात समझ नहीं आई, बस ख़त्म प्रॉब्लम आपकी। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, इनको ऐड क्यों नहीं किया? कल आए थे? हाँ कल नहीं, कल हमने बहुत बड़ा लेक्चर था इसी पे कि बेटा ये ऐड नहीं हो सकते यार, x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, x, ये सब डिफरेंट्स है, ये ऐड नहीं हो सकते। अच्छा आप बताओ 2 + x क्या होगा? 2x। ख़त्म कलेश, ख़त्म यार पूरा। जो आज तक कोई नहीं कर पाया, जिन्होंने अलजेब्रा बनाई उन्होंने वो भी नहीं कर पाए, और ये बैठे बैठे टांगे फैला सर 2x इसमें क्या है? सही बात है बेटा, ये ऐड नहीं होगा। तुम ब्रांडेड गधे ही हो क्या? ये ऐड नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, ये कभी ऐड नहीं होते हैं, तो ये 2 + x ही रहेगा। ठीक है डियर? ओके है। कितनी नई बात मैंने आज तुम्हें बताई है, ये हम लोग 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से, और ये जब जब पढ़ोगे तब तक तुम 2x ही बोलोगे, देखना, क्योंकि दिमाग में घर कर गया हमारे, बैठ चुकी है चीज़ दिमाग में। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कोई सिखाता नहीं है, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाती है। क्या कभी तुमको तुम्हारे टीचर ने, ट्यूशन टीचर ने या स्कूल वालों ने कभी तुम्हें गालियाँ सिखाई नहीं ना? कभी पेरेंट का चलो आज सैटरडे संडे गाली का रिवीजन करते हैं, चलो तुम माँ से सुनाओ हमें सुनाए, कभी ऐसा हुआ? लेकिन यहाँ बैठे सबको आती, क्यों? ये हमें समाज देता है। लोग कहते हैं समाज हमें बहुत कुछ देता है, ये समाज हमें गंदी बातें ही देता है दिमाग में। तो ऐसी वो है, ये तुम्हें किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा कि 2 + है 2x होता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमको आता है। क्यों आता है? क्यों? सिंपल चीज़ है ना सर। अभी भी काफ़ी छोटे बच्चे नहीं, मतलब बड़े बच्चे ऐसे, उनसे कहते हैं कि इसको ऐड करो, अरे सर इसमें क्या है, 2 + 1 3, 4 + 3 7, खटाक करो। क्यों सर एलसीएम लेते हो आप मैथ को हार्ड बनाते हो, हम सिंपल बनाते हैं, तो ऐसे ही होता है। इससे बेटा कोई ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, चलो आ जाओ इसी के साथ 2x का होल स्क्वायर, ये वाली गर्ल्स पूरी बताएंगे। 2x का होल स्क्वायर जल्दी -3y का होल स्क्वायर, माइनस, फिर माइनस कहाँ गया? क्यों नहीं आएगा माइनस? इवन है ना, माइनस की पावर इवन है। विशाल बेटे कुछ बोल रहे हो क्या? पिटाई जा रहे हो? तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सर 16z। ये आंसर कितना अच्छा सा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है इसका तो उजड़ गया बेचारे, कुछ बचा ही नहीं है, हैं? कुछ ऐसा नहीं लग रहा उजड़ा चमन? किस पे? 16 पे नहीं आएगा, पूरे पे आएगा सर। सही बात है सर, पक्षपात सर हम नहीं करते, क्योंकि ये यहाँ पे है ही नहीं, ये है ही नहीं है। जेड पे आएगा, और यहाँ प्लस भी तो आएगा। ठीक है, चलो अब +2 इनका मल्टीप्लाई करो, ये माइनस प्लस माइनस, 3 × 2 = 6xy, माइनस माइनस प्लस 4 × 12 yz, और माइनस प्लस माइनस 4 × 2 = 8zx। अब इतना ही छोड़ के आ जाओ, अगर ज़्यादा मन है तुम्हारा तो 2 का मल्टीप्लाई करते, मतलब इतना छोड़ के आ जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर तुम्हारे टीचर थोड़ा ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड है तो लो भाई साहब, माइनस का 12xy 24yz -8 2 = 16z। अच्छा z